केंद्र की मोदी सरकार कर्मचारियों को बहुत बड़ा तोहफा देने वाली है। दरअसल त्योहारों के मौसम में 1 करोड़ से ज़्यादा पेंशनर और कर्मचारियों को डीए यानी महंगाई भत्ता और डीआर में वृद्धि करके कर्मचारियों को 3% वृद्धि होने की संभावनाएं बताई जा रही हैं, जिसमें ये 55% से बढ़कर 58% हो जाएगा। वहीं 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग यह आखिरी डीए में वृद्धि होगी। केंद्र सरकार हमेशा कर्मचारियों को साल में 2 बार डीए में और महंगाई भत्ते में वृद्धि करती है। 2025 में लागू होने की इसकी संभावनाएं बताई जा रही हैं। ये डीए और डीआर दिवाली से पहले सप्ते में दिए जाने की पूरी संभावनाएं हैं, यानी अक्टूबर की सैलरी में या उसके पहले सप्ताह में डीए को बढ़ोतरी करके यानी 58% आपकी सैलरी में बढ़ोतरी के साथ मिलना शुरू हो सकता है। वहीं पर जुलाई में इसको बढ़ोतरी के आधार पर माना जाएगा, यानी डीए की बढ़ोतरी के बाद उसका एरियर भी एक न्यूज के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि ये दिए जाने की पूरी संभावनाएं हैं। दरअसल केंद्र सरकार जून में होली से पहले और दिवाली से पहले डीए में वृद्धि यानी महंगाई भत्ते में वृद्धि करती है, जो कर्मचारियों की सैलरी में कुछ इजाफा जरूर करती है। तो इसी के आधार पर कर्मचारियों की सैलरी में 1500 से प्लस बढ़ोतरी होने की आशंका बताई जा रही है। इसके साथ ही कर्मचारियों को ये डीए आखिरी होगा जो 8th पे कमीशन से पहले दिया जा रहा है। दरअसल 8th पे कमीशन की घोषणा जनवरी में हो चुकी है। इसके बाद अब आपको आगे डीए 8th पे कमीशन के आधार पर दिया जाएगा। तब तक ये 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग आखिरी डीए आपको दिए जाने की पूरी संभावनाएं बताई जा रही हैं। दरअसल जो 8th पे कमीशन लागू हुआ है वो जनवरी में, उसकी अभी तक कोई अपडेट सामने नहीं आई है, परंतु केंद्रीय कर्मचारियों को डीए में वृद्धि करके केंद्र सरकार बहुत बड़ा तोहफा देने जा रही है। ये डीए और डीआर में वृद्धि दरअसल 4% की मांग उठ रही थी, परंतु ऐसी न्यूज सामने आ रही है कि 3% की वृद्धि होने की प्रबल संभावनाएं हैं। जो मौजूदा आपका डीए है 55%, उसमें 3% की बढ़ोतरी के साथ ये आपका डीए 58% हो जाएगा, जिसके साथ केंद्रीय कर्मचारियों को ये अक्टूबर की पहले सप्ताह में दिए जाने की पूरी संभावना है। जो आपको जुलाई में इसकी बढ़ोतरी की घोषणा के साथ ही उसका एरियर भी दिए जाना चाहिए, तो वो भी सरकार आपको इसके साथ ही दे सकती है। उसके बाद केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनरों को इसका इजाफा 58% डीए और डीआर के साथ मिलना शुरू हो जाएगा। दरअसल बोनस की भी इसी के साथ घोषणा होने की संभावनाएं बताई जा रही हैं, क्योंकि डीए और बोनस दोनों साथ साथ चलते हैं। जहां डीए की घोषणा सरकार ने कर दी है, परंतु बोनस अभी तक गुप्त ही रखा गया है, क्योंकि सरकार को लेटर लिख के यूनियन और कर्मचारियों ने 18,000 बेसिक के आधार पर बोनस की मांग की है, परंतु सरकार अभी तक इस पर अपनी चुप्पी साधे हुए है। किसी भी प्रकार की कोई भी न्यूज अभी तक सामने नहीं आई है कि किस प्रकार की सरकार बोनस में वृद्धि करने वाली है या नहीं। परंतु ये फिक्स हो गया है कि जो कर्मचारी हैं 1 करोड़ और पेंशन भोगी, उनको डीए का बढ़ोतरी के साथ पूरा भुगतान अक्टूबर में किए जाना संभव हो रहा है और उसको उसकी बढ़ोतरी के साथ एरियर भी दिया जाएगा, जो आपको अक्टूबर में दिवाली से पहले देने की प्रबल संभावनाएं हो रही हैं। और कर्मचारी लगातार यूनियन सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि वो इसको बोनस के साथ देना का प्रयास करे, क्योंकि बोनस की वृद्धि कर्मचारियों के लिए बहुत ही जरूरी है। जो 40,000 कुछ बोनस कर्मचारियों का बनता है, उसमें कटौती करके सरकार 10 साल पुराना बोनस कर्मचारियों को देती जा रही है। इसके साथ ही कर्मचारी लगातार अपना प्रयास कर रहे हैं कि सरकार इसको 7th पे के अकॉर्डिंग हमारा बोनस हमारे अकाउंट में भेजने का पूरा प्रयत्न बना ले, क्योंकि जो 17,000 कुछ बोनस दिया जा रहा है वो कर्मचारियों को 6th पे कमीशन के आधार पर दिया जाता है। जब 8th पे कमीशन की घोषणा हो चुकी है तो 7th पे के आधार पर
बोनस दिया जाना चाहिए। तो इसके साथ ही जो सारी न्यूज यहाँ निकल कर आ रही थी, तो ये डीए के आधार पर अब आपको 58% डीए मिलने की पूरी संभावनाएं हो गई हैं। वहीं पर कुछ जगह ऐसी आशंका बताई जा रही थी कि 4% डीए में वृद्धि हो सकती है, परंतु सरकार 3% ही वृद्धि करने के मूड में लग रही है। जो आपका 55% डीए है उसको बढ़ोतरी के साथ 58% कर दिया जाएगा और आपको इसको अक्टूबर के पहले सप्ताह में दिवाली से पहले दिए जाना पूरा संभव हो रहा है। अब ये जो न्यूज आपने देखी है इसके आधार पर अक्टूबर में आपको इसका भुगतान किया जाएगा। जो एरियर तहत होगा, जो जुलाई में आपको घोषणा हुई थी, उसका पूरा एरियर भी आपको इसके साथ ही दे सकती है सरकार। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर जरूर करें।